सूरज महाराज नहीं निकले, बहुत कोहरा। छत पे भी हम गए थे, बहुत ज़्यादा ही कोहरा है। और आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और यहाँ पे देखिए, इनका रोना धोना कम नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। और अभी बच्चों के रूम की देखिए सफाई करनी है। नहा धो के सब रेडी हो गए। दोनों लड़कियाँ स्कूल चली गई, नित्या तेजू स्कूल गए। अब यहाँ की इस रूम की सफाई कर लें, बाकी पूरे घर की सफाई हो गई। लास्ट में यही था क्योंकि दीदी आ गई तो हमने झाड़ू पोछा करना, तो जल्दी से समेटे। खिलौने को तो भैया हमारे घर में जहाँ देखो वहाँ खिलौने दिखेंगे, और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके घर में खिलौने जहाँ देखो वहाँ मिलेंगे। ओके बच्चा। तो यहाँ पे देखिए हम लग गए अपनी डेली की जो रूटीन सफाई होती है। तो यहाँ पे पहले बच्चों का रूम ठीक करना था, क्योंकि लास्ट में इन लोगों का रूम रह जाता है साफ़ करने के लिए। बाकी का सारा काम हो चुका था। तेजू नित्या स्कूल चली गई थी। आज आपके साथ सुबह सुबह वाला रूटीन शेयर नहीं किया है, ये इनके स्कूल के जाने के बाद रूटीन है। तो अब बस कुंजू और मुक्ता रह जाते, उनको खिलाना, उनको नहाना धुलाना और बच्चों का कमरा ठीक करना। और बाकी के घर को जो थोड़ा बहुत रह जाता है समेटने के लिए, खिलौने हुए और उनके कपड़े हुए, नहाने के कपड़े हुए, तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए हम नहा धो के रेडी हो चुके थे, और यहाँ पे बस कुंजू और मुक्ता को रह गया था। तो पहले बच्चों वाले रूम में है, उन्हीं का रूम रह गया था, बाकी का पूरा घर ठीक ठाक हो गया था। दीदी भी आ चुकी थी तो उनको भी झाड़ू पोछा करना था, इसीलिए मतलब उनके आने तक पूरे घर को समेटना पड़ता है, सब ठीक करना पड़ता है का। तो यहाँ पहले लग कर उनको ठीक करने के लिए, मतलब रूम्स को ठीक करने के लिए, जो बाकी का सामान यहाँ वहाँ डला था उसको सब कुछ ठीक किया। उसके बाद फिर कुंजू मुक्ता को नहाया धुलाया और उन लोग को खाने मतलब खिलाया, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी था। तो मतलब आज कुंजू को खाने थे पकौड़े, बेसन वाले पकौड़े, आलू वाले। तो बस फिर वही यहाँ पे वही बना रहे थे। फिर मम्मी का मतलब एक रूटीन बन गया, मम्मी छत पे जाती हैं रोज़, तो इस बहाने मम्मी चढ़ भी जाती है, क्योंकि आपको बताया पहले भी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरों में घुटनों में काफ़ी उनके दर्द होता है, तो वो चढ़ उतर नहीं पाती हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं। कभी कभी उनका जब मन करता है तो आ जाती हैं, कभी मन नहीं करता तो नहीं जाती हैं। तो आज लेकिन इतना कोहरा था, फिर भी उनका मन हो रहा था कि पेड़ों में पानी डाला है और थोड़ा सा घूम आए, बाहर निकल के देख के आए कैसा क्या मौसम है। तो यहाँ पे मम्मी आई और यहाँ पे देखिए हम लगे हाथ मतलब यहाँ पे आटा भी गूँथ के रख दिया। पहले सोचा इन लोग को खिला दे दे पहले इन लोग को बिना मिर्ची का बनाते। आज तेजू भी लंच में यही लेके गई है। नित्या का तो रहता है कि नित्या तो चटपटा खाती है, लेकिन तेजू नहीं खाती है, तो तेजू को भी इसी तरह से आज बेसन के पकौड़े ही बना के दिए। तो यहाँ पे अभी कुंजू मुक्ता को दे रहे थे, फिर बीच में यहाँ पे मम्मी भी आ गई। तो मम्मी अभी आप देखना बीच में आएंगी, जब आएंगी यहाँ पर तो मम्मी मुक्ता की एक्टिंग करके दिखा रही थी। मुक्ता से अगर आप फ़ोन ले लो ना, और पता नहीं मुक्ता उसमें क्या देख रही थी, बच्चों के साथ होता है ना कुछ इमोशनली कोई चीज़ देख लो तो वो उसी चीज़ पे रिएक्ट करने लगते। तो ऐसे ही कुछ उसने देखा उसमें फ़ोन में, और दादी के फ़ोन में देख के वहाँ रो के ऊपर आ गई कि मम्मा मतलब वहाँ कुछ फ़ोन में देखा। तो फिर दादी बताने लगी कि उसने देखा कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है, इसीलिए ये रो के आ गई है। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने इसको गोदी में लेके मना लिया। फिर जब आप भी बीच में आएंगे महेंगे, क्योंकि सामने इसके हीटर लगा हुआ है, तो उसी के सामने इसको तैयार करते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ये और उनको सर्दी भी लगती है, हीटर के सामने थोड़ी सी आंच मिलती है, तो इस वजह से उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो और देखिए एक नियम है इन लोग को रोज़ नहाने का, चाहे सर्दी हो कुछ भी। हाँ, कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो या बारिश वगैरह हो तो शायद ही ना नहा, या तबीयत ख़राब हो तभी, वरना ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि बच्चों का आप जैसा रूटीन डालेंगे नहाने का या ना नहाने का, सो उसी तरह से फिर बच्चे की बॉडी भी उसी तरह से हो जाती है, फिर उन्हें उसी तरह से तकलीफ़ें भी शुरू होती हैं। लेकिन हमेशा रोज़ नहाना चाहिए बच्चों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डेली नहाना चाहिए। साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो कोशिश करें कि आप लोग नियम बनाएं, गर्म पानी से नहाएं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि बच्चे को सर्दी लगी या कुछ भी होगी, लेकिन नहाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ये मत सोचे कि ठंडी हो गई या हो गया कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी मत सोचे। तो यहाँ पे उसको रेडी करें, उसके बाद फिर जाके इसको रेडी करने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। कुंज भी नीचे आ गया तो दादी के देखो इनने क्या किया, इनने आलू निकाल लिए और भजिया ऐसे, अब इसमें टमाटर सॉस डाले और यहाँ आ गए। यहाँ पे देखिए हम लोग फिर कर रहे थे नाश्ता, और एक बहाना भी होता है बच्चों के साथ, आप भी अच्छे से खा लेते हो, बच्चे भी आपके साथ खा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब अकेले होते घर में तो मन नहीं करता है कि अकेले क्या खाना खाएं या क्या करें क्या ना करें, ऐसा लगता है बस काम ही करते रहो, सारा काम हो जाए फिर देखेंगे। लेकिन एक बच्चों का बहाना हो जाता है कि चलो बच्चों को भी खिलाना है तो उनके साथ हम भी खा लेते। तो इस तरह से एक सही तरीका भी है कि बच्चों
के साथ खाना खाने का एक वो हो जाता हैगा कि आपको लगता है कि नहीं हम भूखे रहेंगे, बच्चे भी भूखे हैं, तो उनके साथ भी वो टाइम मिल जाता है आपको उठने बैठने का, बात करने का। ऑफिस के बाद फिर आए अपने कपड़े डालने के, तो यहाँ पे कपड़े डाल ही रहे थे। और मुक्ता की अपना शरारत तो आपको पता ही है कि खिलौनों को उठाना फैलाना, बस यही। तो मुझसे कह रहे थे कि यहाँ से चलो, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अपना सब कुछ उठाना है उसको। और उसको मना भी करते कि अभी भैया सामान इतना मत फैला रही है। वो सोच रही मम्मा उसको देख नहीं रही है, लेकिन क्या करती है, चौक लेके आएगी, थोड़ा सा अपना चलाएगी और उसके बाद फिर उसको धीरे से खा लेगी। तो मतलब बच्चों में भी कितनी चालाकियाँ होती है, अपने माँ बाप को इतना उल्लू बनाने का उनमें भी कितना हुनर होता है। देखिए उसे ये पता मम्मा कुछ नहीं करे। और यहाँ पे हम बना रहे हैं सोयाबीन की सब्जी। तो यहाँ पे सारी जो बेसिक होती हैं चीज़ें, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। तो यहाँ पे और थोड़ा सा ऑयल कम इसलिए क्योंकि इसको आज हमने तेल में ही मखाने को फ्राई किया है, इसलिए हल्का हल्का ब्लैक भी दिख रहा है। और ये है उबली हुआ मतलब सोयाबीन, जो आप बोलते हैं सोयाबीन की बरी। तो इससे पहले भी आपको डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर किएगी। तो आज रात के खाने में यही बनना था, सोयाबीन की बरी की सब्जी। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और आप लोग कहाँ कहाँ से ब्लॉग देखते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी बताएं। तो यहाँ पे देखिए तेज जो अपना कुछ ढूंढ रही थी और यहाँ पे हो रही थी सब्जी बनाने की मतलब तैयारी। तो आपको पता ही है इसकी डिटेल, हमने आप पिछले जो भी हमसे पहले से जुड़े हैं तो उन्हें पता है इस सब्जी की रेसिपी के बारे में, किस तरह से बनती है और बहुत टेस्टी है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी होती है। सो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों को खिलाएं। इस तरह से अच्छी अच्छी सब्जी बना के खिलाएंगे तो उनका भी मन खाने में लगता है। मसाले होते हैं वही इसमें डलते, लेकिन वो कैसे डलते हैं, जो आपके उबला हुआ सोयाबीन होता है, बरी होती है, तो उसमें थोड़ा सा दही मिलाएंगे। जिस हिसाब से आप सोयाबीन की बरी लेंगे उसी हिसाब से दही लेंगे और उसी हिसाब से आप अपने सारे बेसिक मसाले डालेंगे, धनिया, मिर्ची, हल्दी। और इसमें बस एक मेन काम होता है मखाने का, और होता हैगा जो अपनी जो अपनी मैन होती है कसूरी मेथी। क्योंकि कसूरी मेथी आप किसी भी सब्जी में डाल दो उसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। और लगे हाथ यहाँ पे देखिए जब तक सब्जी बन रही थी तो यहाँ पे हमने सारी बोतल दूध की धो ली, क्योंकि पता है दूध की बोतल मतलब सुबह शाम रात के टाइम धो के रखनी पड़ती हैं। रात में धोते तो वो रात भर चल जाती हैं, फिर सुबह धोते हैं रात भर वाली बोतल, फिर दोपहर में धोते तो वो शाम का काम कर देती है। तो आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी ऑडियंस नहीं हो, जो भी व्यूअर्स नहीं हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सब्जी बन के हो जाती है रेडी। और जो हम प्याज वगैरह तलते हैं मखाने, तो उसको लास्ट में ही डालें आप, हल्का सा पानी, उसके बाद कुछ नहीं, थोड़े सा पकने दें।